बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह का ऐलान कर दिया गया है और वो अब से ही बीजेपी के अध्यक्ष पद को संभाल चुके हैं। हालांकि पद संभालते ही उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ राजनाथ सिंह जो कि अध्यक्ष अभी तक थे उन्होंने गद्दी छोड़ी और इस बात का जिक्र किया कि मैं जो कि 23 जनवरी 2013 को पार्टी का अध्यक्ष कुछ असहज स्थिति बना था क्योंकि उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर कुछ आरोप लगे थे, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष पर मोहर संसदीय बोर्ड ने लगा दी है। तो ये सारे दृश्य आप देख पा रहे हैं, एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ ताजपोशी जिस वक्त हुई थी संसदीय बोर्ड के तमाम सदस्यों की मौजूदगी उसमें थी। राजनाथ सिंह थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थे, लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे, नितिन गडकरी मौजूद थे, मुरली मनोहर जोशी साहब, ये सारे लोग संसदीय बोर्ड के तमाम लोग मौजूद थे। मीडिया थी, फोटो अप हुआ और उसके बाद माला पहनाई गई, लड्डू खिलाया गया और लेकिन कोई शब्द अमित शाह ने अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद नहीं करते हैं। अशोक सिंघल जी, बीजेपी हेडक्वार्टर में आप मौजूद हैं, बीजेपी के भीतर की गूंज क्या है? बोलिए बोलिए। हाँ अशोक सिंघल जी, बीजेपी के भीतर अब क्या गूंज है? अमित शाह अध्यक्ष हो गए। जी प्रश्न दोबारा बोलिए, सवाल अपना। नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, अब क्या उत्साह है, उल्लास है, बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या माहौल है? देखिए, शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, बीजेपी के भीतर एक ही चर्चा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री अभी ढोल धमाके बजने शुरू हैं। सुबह से तो पूरी पाबंदी लगाई हुई थी, यहाँ पे किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ पार्टी के सीनियर लोग ही पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच पाए थे, लेकिन अभी ढोल धमाके बजने शुरू हुए हैं प्रसून। लेकिन सबसे अहम सवाल यह कि अमित शाह का बीजेपी के लिए क्या मायने हैं प्रेसिडेंट होने का। शहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। शहनवाज जी, क्या मायने हैं अमित शाह के? देखिए, अमित शाह परफॉर्मर है, अमित शाह रिजल्ट देते हैं। अमित शाह युवा मोर्चा के जमाने से, विद्यार्थी परिषद के जमाने से काम करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में जब सबसे कठिन चुनौती उनको दी गई तो वहां उन्होंने सपा को आउट किया, बसपा को 0 पे आउट किया, कांग्रेस को परिवार तक सीमित किया। वो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भविष्य देखती है और हम ये मानते हैं कि जहां हम नहीं हैं, जैसे केरल जैसे राज्य, बंगाल जैसे राज्य, नॉर्थ ईस्ट में, उन सब जगह भी हम जीतेंगे। और अब देश के लोगों ने मन बना लिया है कि एक ही पार्टी है जो देश का भला कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी है और उसके संगठनकर्ता अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अमित शाह की एक पहचान और नरेंद्र मोदी के मैन माने जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के आदमी हैं, जो नरेंद्र मोदी सोचते हैं वही अमित शाह करते हैं, एक ये पहचान। देखिए, अमित शाह नरेंद्र मोदी के आदमी हैं तो शाह नवाज किसके आदमी? हम सब नरेंद्र मोदी के आदमी। वो जो पार्टी के प्रधानमंत्री हैं तो एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र भाई के साथ है, नरेंद्र भाई एक एक कार्यकर्ता के साथ हैं, तो उनको एक साथ काम किया है मंत्रिमंडल में नरेंद्र भाई के, तो उससे ब्रांड करके कहिए कि उनके आदमी है। नरेंद्र भाई उनकी क्षमता को जानते हैं, पूरी पार्टी उनकी क्षमता को जानती है, इसलिए बनाया है। कंट्रोवर्शियल भी हैं, कई केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। उनके खिलाफ साजिश तो बहुत होती है, जो आदमी मजबूत होता है उसके खिलाफ तो कांग्रेस ने कोई साजिश में कमी की है? 10 साल से कांग्रेस की यहाँ सरकार अमित भाई के पीछे पड़ी थी और हर चीज को उन्होंने साबित करके दिखाया है कि अमित भाई पे जितने भी आरोप लगे थे वो कई मिथ्या झूठे आरोप थे और जो आरोप आज भी हैं वो बेगुनाह बेदाग साबित होंगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी का पार्टी पे कब्जा रहेगा और प्राइम मिनिस्टर तो वो है ही, तो अब आपको लगता है पूरी चीजें, शक्ल सूरत सब बदल गई? नरेंद्र मोदी जी का कब्जा तो देश पर है, कांग्रेस के दफ्तर पे नहीं करने जा रहे हैं ना। अपने पार्टी में आज वो प्रधानमंत्री हैं तो हर निर्णय में वो शामिल हैं, और इसमें पूरी पार्टी शामिल है, तो सिर्फ नरेंद्र भाई से जोड़कर देखना ये सही नहीं। शहनवाज जी, मुस्लिम फेस है आप पार्टी का, चुनाव हार गए, सरकार में आपको शामिल नहीं किया गया, पार्टी में भी कई जनरल सेक्रेटरी हमेशा तरसते रहे, आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया नहीं गया, बड़ी दुखती रग है आपकी हमेशा से शहनवाज जी। तो इस बार क्या उम्मीद करते हैं अमित शाह आपको अपने संगठन में लेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे? देखिए, मुझे सिर्फ कार्यकारिणी में भी रखेंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए, मैं अगर पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता